जिनमें स्काउट के भी हैं, एनसीसी के भी हैं, हमारी पीटी की जो टीम है वो भी है, और जो हमारे इंटर कॉलेज का जो स्टाफ है और जितने साथी यहाँ पहुंचे क्षेत्र के, उन सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप सबके लिए भी और देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ। साथ साथ आज इस अवसर पर जिनकी वजह से हमें ये दिन देखने को मिला है, उन महान क्रांतिकारियों को, देश के उन वीर सपूतों को, उन शहीदों को भी हम लोग नमन करते हैं, जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उन परिवारों को भी, जिन परिवारों में वो जन्मे थे, उन परिवारों को भी जो है मैं नमन करता हूं, क्योंकि अपने लिए जीना और देश के लिए जीने में बहुत बड़ा फर्क है। और इसकी प्रेरणा जो है, इसकी ताकत हिम्मत आपको आपके परिवार से भी मिलती है। इसलिए उन परिवारों को भी, शहीदों के उन परिवारों को भी मैं नमन करता हूं। मुझे आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं कमेटी के जो अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानाचार्य जी, उनका, आप सब सहयोगियों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ चल के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बहुत सारे साथी आए, हमारे नेता लोग, उनका भी स्वागत और धन्यवाद करता हूं। सम्मानित बच्चों, एएचपी इंटर कॉलेज से लेके और एमजीएम, पीएम इंटर कॉलेज तक का ये सफर मेरे लिए बड़ा कठिन था। जिस इंटर कॉलेज से मैंने अपनी होश को संभाल अपनी पढ़ाई को शुरू किया, उसका और इस लगभग 26-27 साल के बाद जब मैं आज अपने आप को एमजीएम, पीएम इंटर कॉलेज में खड़े देखता हूं, तो मैं अपने कॉलेज के अध्यापकों को भी जो है उसका धन्यवाद देता हूं। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अच्छे टीचरों के नेतृत्व में हमें पढ़ने का मौका मिला। मेरा जीवन खूब कठिनाइयों से भरा है, तो आप मुझसे सीख सकते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताता हूं कि मैं एनसीसी का कैडेट भी रहा हूं। मैंने एनसीसी का कैडेट रहते हुए कैंप भी किए। मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है। हमारे यहाँ हाई स्कूल तक एनसीसी थी, तो वहाँ ए सर्टिफिकेट मिलता था। 11th और 12th में एनसीसी ना होने के कारण बी सर्टिफिकेट जो है हम लोग हासिल नहीं कर पाए। जब मैं कॉलेज में गया, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में, तो वहाँ सी सर्टिफिकेट भी है। अगर मेरा एडमिशन लेट हुआ तो मैं एनसीसी का हिस्सा नहीं बन पाया। मुझे इस बात की बहुत दिनों तक तकलीफ रही कि मैं यहाँ एनसीसी का हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो एनसीसी के थे, वो जब हमारी 15 अगस्त की परेड होती है लाल किले पे, तो वो वहां जाते हैं, 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए जाते हैं। तो मेरे मन में ये पीड़ा रह गई, क्योंकि स्कूल से देश सेवा की जो भावना आपके अंदर निर्माण होती है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना आपके अंदर निर्माण होती है, उसका कोई तोड़ नहीं, उसको कोई ब्रेन वॉश करके खिला जाता। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। मैंने एनसीसी के भाइयों को, बच्चों को अभी परेड करते देखा। मुझे अपने दिन वो याद आ गए कि हम लोग एनसीसी की परेड करते थे, और परेड करने के बाद जो है अपने आप को, क्योंकि परेड में मेहनत भी लगती है, तो अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करते थे। थकने के बाद हमारे एनसीसी के सीनियर लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वो लोग हमें अच्छा नाश्ता भी कराते थे, कभी समोसों के रूप में, कभी केलों के रूप में। वो हमें हष्ट भोजन की, हमारे नाश्ते की व्यवस्था भी करते थे। वो भी एक अच्छा समय था। लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी बात को मेरी गौर करें।
राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब अंतिम व्यक्ति भी जो है बुनियादी सुविधा को लेकर इज्जत और सम्मान की जिंदगी प्राप्त करे। और जिन सपनों के साथ आजादी का संघर्ष हुआ था, उन सपनों को अगर हम याद करेंगे तो हमें महसूस होगा कि सपना ये था कि जाति, धर्म, स्थान, भाषा, जेंडर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं। वो अलग है कि सियासत की कुर्सी इतनी मजबूत है, हम उन लक्ष्य को नहीं कर पाए जिन लक्ष्यों के लिए देश की कुर्बानी हुई थी। और मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे कि जिन सपनों को आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों ने, शहीदों ने देखा था, आप और हम लोग मिलकर उनको पूरा करेंगे। आज जहां मैं खड़ा हूं किरतपुर में, मैं किरतपुर के साथियों का और बहुत खुले मन से, चाहे वो मेरे साथ थे या नहीं थे, क्योंकि आज मैं उनकी का जिम्मेदारी है, मैं नगीना लोकसभा के आखिरी व्यक्ति के लिए भी जिम्मेदार होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसे नगीना हर कमजोर किसान, मजदूर की, मजलूम की आवाज बनने का काम और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूं। जो ताकत मुझे नगीना के लोगों ने दी है, मैं नगीना के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा दी गई ताकत आने वाले समय में लाखों लोगों के भविष्य में बदलाव करेगी। देश में जो जिस बात के साथ हम लोग मजबूत होते कहते हैं भाईचारा, उस भाईचारे को भी मजबूत करेगी। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, हम पे सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक किसान का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी देश की सर्वोच्च सेवा में जा सकता है। शिक्षा के अलावा कोई जीवन परिवर्तन का आधार नहीं है। तो आप स्कूलिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस बात के साथ मत पढ़ो कि आपको पास होना, इस बात के साथ पढ़ो कि हमें पढ़ के अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने परिवार, अपने क्षेत्र और अपने देश का नाम रोशन करना, अपने देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना। जब कल आज का इतिहास लिखा जाएगा और आज 2024 का स्वतंत्रता दिवस याद करोगे और हम 20-25 साल बाद जब इस दिन को देखेंगे तो आज यहाँ बैठे जो बहुत बहुसंख्यक हमारे छात्र हैं, इनमें से कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कोई वकील होंगे, कुछ जज होंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई और सेवा करेगा, कुछ मेरे जैसे नेताओं का भी निर्माण होगा। अलग अलग तरह के जो है भविष्य जो है यहाँ से पैदा होंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने आदर्श के रूप में भी मानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी मानते हैं और शहीद आजम भगत सिंह को भी अपना आदर्श मानते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो उसको पीता है वो उसको बोलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सवाल को बुनियादी रूप से मजबूती से रख पाए और उसमें सोचना पड़े, तो आपको अपने शिक्षा के स्तर को गुणवत्ता की तरफ और मजबूती से शिक्षा के इस समय को, जो शिक्षा ग्रहण करने का समय चल रहा है, उसमें आपको मजबूती से योगदान करना पड़ेगा और शिक्षा को बेहतर तौर पर जो है हासिल करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद दूंगा। एक बात का मुझे खेद रहेगा कि आपने मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तस्वीर भेंट नहीं, जो आपने मुझे पर्सनली तस्वीर भेंट की वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। आपको मुझे करनी चाहिए थी उस महान वैज्ञानिक की जिसने इस देश को जो है एक ऐसा बल दिया, मिसाइल मैन जिनको हम लोग कहते हैं, जो देश के राष्ट्रपति भी रहे। मैं ये मानता हूँ कि उनकी तस्वीर आपको मुझे देके मुझे गौरवान्वित होने का मौका देना चाहिए था। मैं मानता हूँ क्योंकि हर किसी का योगदान वो इस देश की तरक्की के लिए मैं लूंगा। मैं मानता हूँ किसी एक जाति, धर्म, व्यक्ति के आधार पर देश नहीं बना। देश बना है सबके सामूहिक प्रयास से, सबके संकल्प से। देश बना है हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी से। और मैं हमारे प्रधानाचार्य जी से कहूंगा, क्योंकि वह गुरु है और गुरु का दर्जा माँ बाप से भी बड़ा होता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि
कि आप पता नहीं उत्तर प्रदेश के सिलेबस में इसको क्यों नहीं रखा गया, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि बच्चों को संविधान जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, आप अपने अधिकार ना ले सकते हैं ना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। हम इस देश में सबसे बड़ी गलती से यही हुई है। दूसरिया में आप जाओगे, मैं दुनिया के तमाम चीजों को सर्वे करता हूँ, वहाँ का बच्चा बच्चा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, वहाँ का बच्चा बच्चा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। आज सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मौत जो है बीमारियों से भी ज्यादा भारत में, एक्सीडेंट से मौत होना ये जागरूकता की कमी के साथ साथ अपने कर्तव्य का सही रूप से निर्वहन न करना भी इसकी एक वजह है। अगर हम लोग हेलमेट इस वजह से ना पहने की पुलिस चालान काट देगी, हेलमेट इस वजह से पहने की हमारी सुरक्षा का मामला है, तो मैं लिख के देता हूं कि देश में जो एक्सीडेंट में डेथ होती है उनकी संख्या में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। अगर हम सीट बेल्ट जो है इस वजह से डर के लगाए कि पुलिस चालान काट देगी, और इस वजह से ना लगाए कि मेरी जान को सुरक्षा जो है मिलेगी नहीं मिलेगी, तो बहुत ज्यादा संख्या में जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें कमी आ जाएगी। और मैंने कहा ना, अब तो गाड़ियों में इस तरह की व्यवस्था हो गई है, एयर बैग और बहुत सब चीजें हैं, लोगों की जान बच जाती है। छोटा मोटा नुकसान हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, लेकिन जीवन रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की कोई सी भी शक्ति, चाहे वो कोर्ट हो या डेमोक्रेटिक शक्ति में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, सरकारें हो या और भी कोई शक्ति हो, वो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकती। और जिसका जाता है उसी को एहसास होता है। जो अपने भाई को खोता है, जो अपनी बहन को खोता है, जो अपने पिता को खोता है, जो अपनी माँ को खोता है, अपने बच्चों को खोता है, उन्हीं को एहसास होता है कि जाने का दर्द क्या होता है। मैं ये मानता हूँ हर एक व्यक्ति की जिंदगी कीमती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने बच्चों से आग्रह करूंगा, आने वाले देश के भविष्य से आग्रह करूंगा कि वो कानून का पालन जरूर करें। इसलिए ना करें कि किसी डर के। मुल्क हमारा अच्छा नागरिक होने के नाते आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बहुत जरूरी है, और नहीं करेंगे निर्वहन तो जो समस्या पैदा होगी उसको जिम्मेदार हम स्वतः। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे कई सारे कार्यक्रम लगे हैं, देर से मैं आया उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन ये भी आप देखो कि मेरे आने के बाद कुदरत भी आपके साथ मेहरबान है। जो काम हमें अंदर करना पड़ता है, जिसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने लगभग की थी, शिफ्ट कर दिया था। आप देखिए कि थोड़ा सा समय जब उससे देरी हुई, कुदरत ने उस बारिश को रोक के आपके दिल में जो इच्छा थी उसको मजबूत कर दिया कि भाई आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इस तरह से भी जब हम नेक नियत से, ईमानदारी से और गरीबों, कमजोरों, हर वंचित समाज के लोगों को और देश की तरक्की को अपने दिल में लेकर काम करेंगे, तो कुदरत का सहयोग, उनका आशीर्वाद भी ऊपर वाले का हमारे साथ रहेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि वो शकल सूरत नहीं देखती, वो नीयत जरूर देखती। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ नगीना का सिपाही होने के नाते, नगीना का सेवक होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नहीं नगीना का तो कर्ज है मेरे, इस कर्ज को तो मुझे उतारना, और जब तक मैं इस कर्ज को उतारना तो नगीना को, उस बिजनौर को ऐसे ताकत में न ले जाऊं कि सब लोग कहें कि बिजनौर बन गया है, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। आप ये जानते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, मैंने पार्लियामेंट में एक एक सेकंड का सही उपयोग किया, और आप नहीं विश्वास करेंगे, मैं 25 बार जाकर मार्शल के पास ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे मेरे क्षेत्र के लिए आवाज उठा, जबकि लोग इसको अपना अपमान समझते हैं कि हम नेताओं के टूट के जाएंगे। मैं 25 बार जाता हूं मार्शल के पास कहने के लिए कि भाई मुझे मेरे क्षेत्र के लिए आवाज उठानी, क्योंकि मेरा क्षेत्र सबसे हाशिए पे है। ना अच्छे स्कूल बन पा रहे हैं, ना यूनिवर्सिटियां बन पा रही है, ना कॉलेज बन पा रहे हैं, ना अच्छे उद्योग धंधे लग पा रहे हैं, ना महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था हो पा रही है, ना पुल बन पा रहे हैं। मैंने फिर के स्कूल का मामला भी उठाया, जो आपको जहाँ जो है फ्लाईओवर जहाँ दिक्कत होती है रेलवे क्रॉसिंग की वजह से, मैं तमाम प्रयास कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है आपका हमारा प्रयास और आपकी प्रार्थनाएं, दुआएं आपके इस संघर्ष को कामयाब करेगी, ऐसा मेरा भरोसा। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और मैं अपने साथी बच्चों से कहना चाहता जो एनसीसी का हिस्सा भी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंतिम भारतीय, और मजहबी तालीम भी मैंने बहुत सिरे से ली।
जो लोग इस देश की मिट्टी को दिन में 5 बार सजदा करते हैं, उनकी देश प्रेम पे सवाल उठाने वाले लोगों को हम आने वाले कल में बहुत पुख्ता जवाब देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है और मैं गुलामी स्वीकार नहीं करता, किसी भी तरह की गैर बराबरी के मैं खिलाफ। कोई बोले ना बोले, लेकिन जब भी किसी कमजोर के हक छीने जाएंगे, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, तो मेरी आवाज आपको ऐसे बुलंद मिलेगी। मैं अपने बच्चों भाइयों से कहा, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आया हूँ, याद रखना मेरी बात। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ के नहीं आया, मैं प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरी बात को आप याद रखना। प्रतिभा महलों की मोहताज नहीं होती है, याद रखना। आने वाला समय आपका है, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं। आप मेहनत कीजिए और आने वाले कल में मैं आपको गारंटी देता हूँ, देश का सिलेबस एक होगा। ना यूपी बोर्ड होगा, ना सीबीएसई बोर्ड होगा, ना एसएससी बोर्ड होगा, ना इंटरनेशनल बोर्ड होगा। एक ही बोर्ड होगा जिसके अनुसार किसान गरीब का बेटा भी, चाहे स्कूल सरकारी स्कूल या प्राइवेट, सब में एक ही सिलेबस पर पढ़ाई करके आगे बढ़ेगा। क्योंकि कंपटीशन में ना एक सीबीएसई बोर्ड देखा जाता, ना यूपी बोर्ड देखा जाता। वहां तो आदमी की काबिलियत देखी जाती है और काबिलियत के लिए उस स्तर की पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। मैं प्रयास करूंगा शिक्षा जो है वो आगे बढ़े और हेल्थ में जो है आज अस्पतालों के हालत में बेहतर काम हो। एक नगीना की समस्या थी हमारे यहाँ, वहां अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे। वो मशीन हम लोगों ने चालू करा दी आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि 3 साल से मशीन रखी हुई थी। 80 लाख रुपए की मशीन, कितने की मशीन है? 80 लाख रुपए की मशीन है, वो 3 साल से रखी हुई है। लेकिन आदमी को, गरीब आदमी को जाके बाहर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता था। इसलिए हमने वो पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत, उसकी जो है मजम्मत करके उसको शुरू कराने का काम किया कि लोगों के जमीन से काम। मैं आज मुझे बुलाया, मैं धन्यवाद देता हूँ और अध्यक्ष जी से मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे कई सारे कार्यक्रम, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, मेरे कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप पूरी उसको खत्म करके महफिल से लौटें। और मैं आपके लिए भी और सब लोगों के लिए जहाँ उपस्थित है, उनकी लंबी उम्र की भी जो है प्रार्थना करता हूँ और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद जी, ताली बजा के स्वागत करें भाई। मुझे भी उस कॉलेज का हिस्सा मानो, आप मानो कि सांसद भी इस कॉलेज में दिए। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने जहाँ संसद में बहुत सारी बातें उठाई और शिक्षक समाज की पेंशन के लिए आवाज उठाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जी से ये कहना चाहूंगा कि